लेक्चर में आपको हम कंडीशनल सेंटेंस बताएंगे। कंडीशनल सेंटेंस थोड़ा समझने क्या है। कंडीशनल सेंटेंस तात्पर्य होता है जिस वाक्य में शर्त पाई जाए, बहुधा यह वाक्य यदि अथवा अगर से आरंभ होता है और वाक्य के बीच में तो या तब दिया जाता है। फिर सुने, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन का मतलब शर्त होता है। कंडीशनल सेंटेंस शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, इसमें शर्त पाई जाती है और यदि अगर से आरंभ होता है, यदि अथवा अगर से आरंभ होता है और बीच में तो या तब आता है। कंडीशनल सेंटेंस मुख्यतः 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, एज इफ का प्रयोग, इन केस का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग, ये सब अलग अलग प्रयोग होता है कंडीशनल सेंटेंस समझने के लिए। डिस्क्रिप्टिव मैं बताऊंगा, किंतु आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबल कंडीशन, एक कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। इसकी विशेषता अभी मैं बता रहा था, यदि अथवा अगर से आरंभ होगा और वाक्य के बीच में तो या तब आता है। यही आप ये भी समझ लें, कंडीशनल सेंटेंस यदि अगर से आरंभ तो होगा, लेकिन तो या तब की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। इसके लिए तो या तब के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो हमने आपको बताया प्रोबेबल कंडीशन, आइए हम देखते हैं। पहली कंडीशन जो है प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल में संभव होता है यह वाक्य यदि अथवा अगर से आरंभ होता है दोनों क्लासेस में, चाहे वह प्रिंसिपल क्लास हो चाहे सबऑर्डिनेट क्लास हो, दोनों क्लासेस इसके फ्यूचर टेंस इंगित करते हैं, अर्थात गा गीगे आता है और इन वाक्यों में शर्त पूरी होने की संभावना होती है। प्रोबेबल कंडीशन में शर्त पूरी होने की संभावना होती है जब दोनों क्लासेस मतलब कई बार हमने कहा दोनों क्लासेस मतलब होता है प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास तथा सबऑर्डिनेट क्लास। ये है दोनों क्लासेस का तात्पर्य, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों का गीगे से आरंभ होता है। इफ वाला क्लास, यदि वाला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं, तब या तो के लिए अभी बताए कामा का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं ये पूरी चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताया है। एग्जाम्पल, यदि वह आराम करेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, यदि वह तो स्वस्थ हो जाएगा। अब देखें आप, यदि वह आराम करेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, दोनों क्लासेस के अंत में गागेगी आया है, इसमें भी गागेगी है और इसमें भी गागेगी। जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो यदि वाला क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में
या प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और दूसरा क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। यदि वह आराम करेगा, इफ ही टेक्स रेस्ट, तो स्वस्थ हो जाएगा। इसमें एक चीज और थोड़ा सा बारीकी है, इसको समझें। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, सब्जेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह आराम करेगा तो वह ठीक हो जाएगा। तो इफ ही टेक्स रेस्ट ही विल बी हेल्दी, कामा, तो या तब के लिए कामा लगा, ही विल बी हेल्दी, तो वह ठीक हो जाएगा। इस तरह से अनुवाद, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दूसरा देख लें, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यह है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, दोनों क्लॉज में गा दीजिए आया है। तो यदि वाला क्लॉज जो होगा यह प्रेजेंट टेंस होगा, और प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ यू कम टू मी, तो के लिए कामा लगेगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। आई शैल टीच यू। देखें, इफ वाला क्लॉज कहने को मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ है, और वह प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज किसी टेंस में, जैसे इंपरेटिव भी आ सकता है, या सकना सकनी सकने आ सकता है, सका सक, अगर प्रेजेंट टेंस कैन का में का प्रयोग हो सकता है, तो उसका ट्रांसलेशन उसी टेंस में करते हैं जिसमें वह रहता है। जैसे एक उदाहरण हम बता देते, यदि तुम पढ़ना नहीं चाहते तो सो सकते हो। यदि तुम पढ़ना नहीं चाहते, यदि तुम पढ़ना नहीं चाहते तो यहां देखें, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, यदि तुम पढ़ना नहीं चाहते तो सो सकते हो। इसका मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यह प्रेजेंट नेगेटिव जाएगा, और दूसरा सकते हो, तो सकते हो में का प्रयोग हो जाएगा। इफ यू डू नॉट वांट टू स्टडी यू मे स्लीप। इफ यू डू नॉट वांट टू स्टडी, तो के लिए कामा का प्रयोग, यू मे स्लीप। यू में स्लीप, इस तरह से बनता है। और यदि ये क्या कहते हैं कि इंपरेटिव भाव देता है तो उसी इंपरेटिव में ही लिख देते हैं। यदि वह पास होना चाहती है तो परिश्रम करे, यदि वह पास होना चाहती है तो परिश्रम करे। चाहती है तो परिश्रम करें। अब देखें, ये प्रेजेंट टेंस इंगित कर रहा है, लेकिन परिश्रम करे ये इंपरेटिव भाव इंगित कर रहा है। तो इंपरेटिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इफ शी वांट्स टू
पास वर्क हार्ड, इस तरह से अनुवाद बनेगा। इफ शी wants to pass, comma work hard। आपने देखा ये इस तरह से अनुवाद बना। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कभी कभी जैसे अभी आपको बताया गागी है, गागी के अतिरिक्त भी हमने आपको देखिए उदाहरण बताया कि किस तरह से ये ट्रांसलेशन बनेगा। अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन इम्प्रॉबेबल कंडीशन होता है। अब इम्प्रॉबेबल कंडीशन बता रहे हैं, क्या है इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इसको एक बार बताते हैं, समझाते हैं, फिर इसके बाद आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। दूसरा है आपका क्या इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इम्प्रॉबेबल, अब देखिए प्रोबेबल, इम्प्रॉबेबल, ऐसे वाक्य यदि से शुरू होते हैं, ये भी वाक्य यदि से शुरू होंगे, इसमें फर्जी शर्त पाई जाती है। फर्जी शर्त मतलब संभावना यह होती है कि शर्त पूरी नहीं होगी, केवल इसमें कल्पना की जाती है। वास्तव में ये क्लास देखने में तो पहला क्लास जो होता है, पहला क्लास कहने का मतलब प्रिंसिपल इफ वाला क्लास समझ लीजिए, ये होता है प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस दूसरा इंगित करता है। लेकिन अनुवाद करते समय इफ वाला क्लास पास्ट टेंस में होगा तथा दूसरा प्रिंसिपल क्लास यह वुड, शुड, माइट, कुड के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा और समझ लें। इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इसमें शर्त पाई जाती है, शर्त फर्जी होती है, अर्थात कार्य पूरी होने की संभावना न के बराबर होती है और केवल इसमें कल्पना की जाती है। तो इसमें जो आपका अनुवाद दिखाई देता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाई देता है, लेकिन अनुवाद जब हम करते हैं पहला पास्ट होता है और दूसरा कर्ता के अनुसार वुड, शुड, कुड, माइट। देखिए वुड, शुड, माइट और वुड, शुड, कुड, माइट, ये चारों जो है ये मॉडल ऑफ द के अंतर्गत आते हैं। इनका डिटेल हम उसमें देंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए आई वी के साथ शुड का प्रयोग होगा, अन्य सभी कर्ता के साथ वुड का प्रयोग होगा। यदि सकु सके आएगा तो कुड अथवा माइट का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। किस तरह से एग्जाम्पल, यदि मैं लखनऊ जाऊं तो चिड़ियाघर देखूं। यदि मैं लखनऊ जाऊं चिड़ियाघर देखूं। अब देखें, यदि मैं लखनऊ जाऊं तो चिड़ियाघर देखूं। अब इससे ये प्रेजेंट टेंस इंगित कर रहा है, लेकिन इसका अनुवाद पास्ट में जाएगा और दूसरे का आई कर्ता बन रहा है, इसलिए शुड के साथ क्रिया का फर्स्ट पार्ट। एक चीज और आप यहां समझ लें कि जितने भी मॉडल ऑफ ग्रीज हैं सभी के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ वुड, कुड, शुड, माइट अगर है तो इसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। इफ आई वेंट टू लखनऊ आई शुड सी द जू। इफ आई वेंट टू लखनऊ कामा आई शुड सी जू। अब देखें यहाँ आई के साथ शुड का प्रयोग हो रहा है। इसी के साथ यदि वह आवश्यकता समझे तो आपसे मिलेगा। यदि वह आवश्यकता समझा या समझे तो आपसे मिलेगा।
यदि वह आवश्यकता समझे तो वह आपसे मिलेगा। अब देखिए, ये भी समझे तो वह आपसे मिलेगा, ये फ्यूचर टेंस इंगित कर रहा है, प्रेजेंट टेंस इंगित कर रहा है, लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसका यूज करते हैं, ये पास्ट हो जाएगा। इट मीन सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट हो जाएगा। और जो प्रधान उपवाक्य आएगा, इट मीन्स जो प्रिंसिपल क्लास आएगा, वुड शुड वुड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इफ ही नीडेड ही वुड मीट यू, क्या होगा? इफ ही नीडेड, नीडेड कामा ही, अब यहां करता है ही हो गया, यहां आई था, शुड का प्रयोग है, ही है, वुड का प्रयोग होगा। मीट यू, इस तरह से ये कंडीशनल का दो सेंटेंस मैंने आपको बताया, फिर से समझ लें। पहला आपका था प्रोबेबल और दूसरा था इम्प्रोबेबल कंडीशन। अब इसके बाद जो तीसरा माने कंडीशन है वह इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब ही होता है असंभव। असंभव माने बिल्कुल असंभव होता है वह कार्य, केवल माने वो टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है, कल्पना पर होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।